कहने को तो नीतीश सरकार भूमिहीनों को जमीन और आशियाना दे रही है, लेकिन अगर आप इस विधवा की दर्दे दास्तान सुन लेंगे तो शायद नीतीश सरकार के दावों पर से भी आपका विश्वास उठ जाएगा। ये टूटा आशियाना देख रहे हैं आप, यह विधवा मोहसिना खातून का आशियाना है। सही मायनों में कहे तो यह आशियाना था, अब नहीं है। इस आशियाने को जमींदोज कर दिया है सरकारी अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने। जैसा कि कल हमने आपको दिखाया था कि आजमनगर की राघोपुर में लगने वाली पारंपरिक हाट की जमीन पर से बारसोई एसडीओ के निर्देश पर आजमनगर पुलिस ने हाट की सरकारी जमीन पर बने 63 आशियाना लोगों की दुकान और घरों को पूरी तरह जमींदोज कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया था। अब यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान इस सरकारी दस्ते ने इस विधवा महिला का भी छोटा सा आशियाना उजाड़ दिया। अब यह विधवा अपने टूटे घर को देखकर आंसू बहा रही है। इस विधवा ने सरकारी नोटिस मिलने पर विभागीय अधिकारियों को यह आवेदन दिया था कि वह भूमिहीन है, उसे कहीं भूमि दे दी जाए ताकि वह अपना आशियाना वहां बना ले। लेकिन अधिकारियों पर इस आवेदन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने इस विधवा महिला का आशियाना उजाड़ दिया। अब स्थानीय लोग विधवा महिला की इस मजबूरी पर आक्रोशित हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता तौकीर आलम ने प्रशासन के इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है और उनसे इस विधवा महिला के लिए जल्द से जल्द जमीन और प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बनवाने की अपील की है। अतिक्रमण के नाम से एक बेवाह घर को जिस तरह से बुलडोज किया गया, जिनके पति भी नहीं है, इनके माँ बाप भी गुजर गए हैं और ये अकेली रहती थी, घर गुजर बसर कर रही थी। यहाँ पे ये अमरसिंहपुर के जजल्ला राघोपुर का हाट है और कुछ दिनों से वाद चल रहा था और नियम अनुसार उनका कहना है कि नियम अनुसार हम तोड़े। लेकिन सवाल ये है कि बेवाह औरत को मोहसिना खातून है, ये कहाँ जाएगी? सरकार को सबसे पहले इनका इंतजाम करना था, इनको कहीं रहने का, कहीं खाने का व्यवस्था देना था, इनको जमीन देनी थी, इनका घर बनाना था, उसके बाद ये काम करना था। लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने जिस तरह से बर्बर तरीके से बुलडोज किया है, घर को तोड़ा है, हम इसकी निंदा और भर्त्सना करते हैं। हम आगाह करना चाहते हैं, हम उसको सरकार को और प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनके रहने की व्यवस्था, इनके लिए जमीन की व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ इनका मकान भी बना दिया जाए। आज से तकरीबन 1 साल पहले ही उस महिला ने आजमनगर अंचल कार्यालय में सूचना दी थी कि मेरा कोई भी नहीं है और ना ही मेरे पास ज़मीन है, मैं भूमिहीन हूँ, मुझे ज़मीन मुहैया कराई जाए। अंचल को, आजमनगर अंचल को चाहिए था कि उसे भूमिहीन को पहले कहीं निवास हेतु उसे ज़मीन दे, मगर अंचल ने नहीं किया ऐसा। अंचल के कर्मियों द्वारा, ख़ास तौर पे मैं वहाँ के कर्मचारी को दोषी मानता हूँ इस मामले में। कर्मचारी ने जानबूझकर बसेरा योजना के तहत उनको नहीं दिया, उनका नाम हटा दिया, क्योंकि वो गरीब थी, भारी भरकम रकम नहीं दे सकती थी, उनका नाम हटा दिया गया और उसे बुलडोजर चलाकर उसके घर को तोड़ दिया गया। उसे आज खुली आसमान के नीचे रहने पे विवश कर दिया है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि उसे तुरंत जल्द से जल्द उसे ज़मीन मुहैया कराई जाए, उसे घर बना कर दिया जाए और जो दोषी है इस मामले में उस पर कार्रवाई हो। पूजा का मौसम, उपहारों का मौसम। आपकी पूजा को और भी सुंदर बनाने के लिए आदर्श अंकिता भी है अब पूरी तरह तैयार। हर खरीदी पर उपहार भी। अब आपका बच्चा भी बनेगा नन्हा दूल्हा। लड़कियों और महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार से लेकर क्रॉप टॉप और गाउन तक। लड़कों और पुरुषों के लिए जींस और टी शर्ट से लेकर शेरवानी, कोट और ब्लेजर तक। बच्चों की भी हर जरूरतें होंगी पूरी। एक ही छत के नीचे आपके परिवार की जरूरतें होंगी पूरी। आदर्श अंकिता गारमेंट, मम्मी पापा कॉम्प्लेक्स, गर्ल्स स्कूल रोड, कटिहार। मोबाइल नंबर 6207577391।